नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और विवादों के बीच ऐसा लग रहा है कि शायद आईपीएल का फाइनल कोई देखना नहीं चाहता। आईपीएल के इस फाइनल मुकाबले ने बैकसीट ले ली है, लेकिन अगले 1 घंटे में आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। हर विवाद के बावजूद हर फैन यही कह रहा है कि हम मैच देखेंगे और हमें मैच में पूरी दिलचस्पी है। इस अगले 1 घंटे में हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मदन जी, मौजूदा टेस्ट क्रिकेटर गौतम गंभीर भी होंगे, इसके अलावा विक्रांत गुप्ता कोलकाता से होंगे, और भी हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे लोगों ने खास तैयारी की है इस आईपीएल 6 के फाइनल को देखने के लिए, जो आज शाम 8 बजे शुरू होगा चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच। फिलहाल सट्टेबाजी और फिक्सिंग के बावजूद, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ऐसा लग रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि यह फाइनल नहीं देखा जाएगा, लेकिन हमारी हर रिपोर्ट देखिए, वहां पर यही समझ में आ रहा है कि फैंस का क्रिकेट में इन विवादों से कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना सिर्फ इस फाइनल मुकाबले से है। ये क्रिकेट की जीत है। यहां ना विवादों के लिए जगह है और ना ही स्पॉट फिक्सिंग की इन्हें कोई परवाह। ये फैंस की दुनिया है, सीधी, सच्ची और खेल के लिए समर्पित। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कुछ लोग धर्म बन चुके एक खेल को गंदा करने पर तुले हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कुछ लोग चंद पैसों के खातिर इस खेल से धोखा कर रहे हैं। नहीं, क्रिकेट के दीवाने पर स्पॉट फिक्सिंग का कोई असर नहीं पड़ता। इट इज जस्ट अबाउट 4 or 5 individuals who are spoiling the entire great game of cricket and IPL, which we are enjoying thoroughly. And we'll be missing the IPL after this final. कि what will we do in the evenings? शाम को क्या करेंगे घर जाके, अब ये चिंता लग रही है हमको। तो स्पॉट फिक्सिंग का आईपीएल पे कोई असर नहीं पड़ेगा और आईपीएल अगले साल इससे भी बड़े रूप में आएगा और इट विल बी मच बेटर, बहुत अच्छे तरीके से आएगा। इतने सारा बुके आ रहा है, इतना कुछ आने के बाद जैसे भी हो हम लोग सिर्फ चीयर्स करेंगे, हमारा टीम जीते। ना इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में, चाहे जितना भी बुकी हो, चाहे जितना भी वेटिंग हो, चाहे जो भी कुछ हो, हम लोग मतलब क्रिकेट देखना चाहिए, क्रिकेट होना चाहिए, क्रिकेट कहीं बंद नहीं होना चाहिए। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आज ऐसे माहौल में आईपीएल 6 का फाइनल मुकाबला हो रहा है, जब खेल के हर छक्के चौकों को शक की निगाह से देखा जा रहा है। पुलिस की ओर से हो रहे रोज नए खुलासे से मैदान में होने वाली हर चूक में चालबाजी नजर आने लगी है। हर नो बॉल, वाइड बॉल या ढीली गेंद साजिश लगने लगी है। विवादों का साया आज के फाइनल मैच पे भी मंडरा रहा है। सट्टा बाजार में मुंबई की जीत पक्की मानी जा रही है। ऐसे में अगर मुंबई जीतती है तो उसकी मेहनत और काबिलियत को भी शक के नजरिए से देखा जा सकता है। बड़ी मुश्किल से फाइनल में पहुंची दूसरी टीम चेन्नई की भी है। चुनौती है खिलाड़ियों का मनोबल बनाए रखने की। टीम मालिक के दामाद और मैनेजमेंट के सदस्य मयप्पन जेल में हैं। उन पर फिक्सिंग से लेकर सट्टेबाजी तक के आरोप हैं। टीम की अंदरूनी जानकारी सट्टेबाजों से साझा करने के भी आरोप हैं। गिरफ्तारी के बाद उनकी सदस्यता तो निलंबित की जा चुकी है, लेकिन टीम पर से खतरा टला नहीं है। चेन्नई टीम के वजूद पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ हलकों से पूरी टीम को भंग किए जाने की मांग भी उठ खड़ी हुई है। हालांकि चेन्नई टीम के मालिक और बीसीसीआई चीफ अपनी टीम के साथ मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। There is no allegation to my knowledge against the CSK team. I think the public would disagree with you, and I think your stadium is sold out. दामाद की करतूत से खुद बीसीसीआई चीफ की कुर्सी भी खतरे में है। उनके इस्तीफे की मांग भी उठी, लेकिन वो अड़े हैं। But I have not done anything wrong, and I have again said that I will not allow myself to be railroaded, pushed, threatened to quit. No. I have a job, I was elected to do it, I will do it fairly. And we will act swiftly. There will be no distinction between people. एक और जहां बीसीसीआई में ससुर और दामाद के कारण घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर क्रिकेट पर लगातार लग रहे हैं स्पॉट फिक्सिंग के धब्बे। लेकिन इन सबके बीच अगर कुछ नहीं कम हो रहा है तो वो है क्रिकेट दीवानों का जोश, जो ये मानते हैं कि भले केकेआर खेले न खेले, लेकिन जो भी टीम खेले उसमें जीत हो तो सिर्फ क्रिकेट की। शायद इसी को कहते हैं खेल की राजनीति, और राजनीति की खेल के बीच फंसा हुआ एक ऐसा शहर जिसे कहते हैं राजधानी खेल की। जब तक जांच नहीं होती, शक के दायरे से बाहर कोई नहीं।
लेकिन फैंस को न तो इस जांच की परवाह है, न ही विवादों की। उन्हें परवाह है तो बस खेल की। आज जब दो टीमें आईपीएल खिताब के लिए मैदान में उतरेंगी तो हजारों की तादाद में मौजूद फैंस को इंतजार होगा उसी रोमांच का जिसने आईपीएल को आसमान में पहुंचाया है। कोलकाता से मनोज्ञा लोहीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। मनोज्ञा की एक खास रिपोर्ट भी हम आपको कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि स्टूडियो में हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल जी हैं, तो कोलकाता से खेल संपादक विक्रांत गुप्ता भी जुड़ गए हैं और वो भी फैंस के बीच घिरे हुए हैं। कल से सोने को उनको नहीं मिला, जिस तरीके के विवाद और जिस तरीके के लगातार हलचल बीसीसीआई के महकमे में है। लेकिन पहला सवाल मदन जी, ये एक नया एंगल है एक तरह से देखा जाए। क्रिकेट का जोश हमें मालूम है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद ये जोश कम हो जाएगा, लेकिन इतने विवादों के बावजूद फैंस में कोई जोश खेल को लेकर कम नहीं हुआ। खुशी देती है ये बात। देखिए, ये कलकत्ता में मैच है। कलकत्ता के जो दर्शक हैं वो हमेशा ही उन्होंने क्रिकेट को सपोर्ट किया है और इन्हीं दर्शकों की वजह से ही जो है क्रिकेट हमारी चलती है। पहले भी हम कई कंट्रोवर्सीज हुई हैं, 2000 में हुई, उसके बाद लास्ट ईयर भी और इस साल भी काफी कंट्रोवर्सी चल रही है अभी तक। पर ये फैन ऐसे हैं जो कि स्टेडियम को भरते हैं, ये अपने गेम का मजा उठाते हैं और यही एक जो है अच्छा मैसेज भेजते हैं। पर जो हमारे जो लोग हैं उनको देखना चाहिए कि गेम को कितनी अच्छी तरह से आप रन कर सकते हैं। ये फैन के लिए उनको कम से कम करना चाहिए। बिल्कुल साफ है कि फैंस का विश्वास अभी भी नहीं टूटा है, लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं विवादों के कारण कि किस तरीके से क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस भी चल रहे हैं, तहकीकात पुलिस की चल रही है, लेकिन इस बीच आज आईपीएल 6 का फाइनल खेला जाना है और फैंस में जोश की कोई कमी नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट तो आप समझेंगे कि किस तरीके से फैंस को इंतजार है इस फाइनल मुकाबले का। मनोज्ञा की एक खास रिपोर्ट। एक और जहां बीसीसीआई में ससुर और दामाद के कारण घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर कोलकाता के जमाई कोलकाता के मैदान में अपना हुनर दिखाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी कोलकाता के दामाद आज खेलेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगी उनकी बाकी की टीम। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों के बीच में और स्पॉट फिक्सिंग की इतनी बहस के बाद क्या इसका कोई असर पड़ा है टीम के दीवानों पर। और कोलकाता में भले ही मैच खेला जा रहा हो, कोलकाता की टीम न खेल रही हो, लेकिन जुनून कहीं कम नहीं है। आप देखिए, एक और चेन्नई सुपर किंग्स का झंडा है तो दूसरी ओर मुंबई इंडियंस का झंडा है और दोनों ही टीम के समर्थक विश्वास कर रहे हैं कि उन्हीं की टीम जीतेगी। कितना विश्वास है और आपको लगता है कि ये स्पॉट फिक्सिंग का जितना भी मामला सामने आया है उसके बाद कोई असर पड़ा है जुनून पर? कोई भी असर नहीं पड़ा जुनून पे। इनफैक्ट चेन्नई सुपर किंग्स ही जीतेगा, वही मेरा शुरू से फेवरेट टीम रहा है और हम श्योर है आज चेन्नई सुपर किंग्स का जीत होगा। और स्पॉट फिक्सिंग और ये सब का कोई असर हम लोग फैंस पे तो नहीं पड़ने वाला है। जितना ईगरनेस आईपीएल के पहले था कि चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगा, उतना ही आज और उतना ही ईगरनेस है हम फुल सपोर्ट के साथ चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट करेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट करेंगे, धोनी को सपोर्ट करेंगे, पूरा रंग लगा रखा है गालों पर। कहाँ से आए हैं और आप क्यों आए हैं? हम लालकिला से आए और हम धोनी को सपोर्ट करने आए। धोनी इज माई फेवरेट प्लेयर। धोनी फेवरेट है आपका भी? यस। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा कपल है, पति पत्नी है, जो पत्नी तो चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट करती है और पति सपोर्ट करते हैं मुंबई इंडियंस को। क्या माजरा है पूरा और ये हेलमेट लगाने का क्या कारण है? मैं बहुत बड़ी फैन हूँ धोनी की और सीएसके आज जीतेगा। मेरे हस्बैंड को अब कुछ दिनों तक बाहर ही खाना पड़ेगा बिकॉज ही सपोर्टिंग मुंबई। घर पर खाना खाने की किल्लत हो जाएगी, खाना नहीं मिलेगा। हेलमेट क्यों लगा रखा है? मुझे आज मालूम है कि मुंबई इंडियंस जीतेगा और अगर जीतेगा तो मुझे मेरी शामत आने वाली है, इसलिए पहले से प्रिपरेशन लेके रखा हूँ कि हेलमेट पहन लूँ। हेलमेट पहन ले, कौन कैसी तैयारी करता है खेल देखने के लिए, लेकिन क्या क्या तैयारी आपकी? पूरा रंग लगा हुआ है और साथ में झंडा भी है। हाँ जी, आज हम लोग मुंबई को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आज ये ईडन गार्डन जो है हरभजन सिंह का पसंदीदा ग्राउंड है और मुझे पूरी उम्मीद है आज हरभजन सिंह फिर से कमाल दिखाएंगे और अपने फिरकी में चेन्नई सुपर किंग को नचाएंगे। मुंबई रॉक, मुंबई। विश्वास नहीं होता है ये कोलकाता के वो लोग हैं जो अब तक केकेआर को सपोर्ट करते थे, लेकिन यही है वो क्रिकेट का जुनून जिसके कारण टीम भले ही कोई भी हो, क्रिकेट हमेशा जीत जाता है। कैमरामैन तापस बहरी के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, कोलकाता आज तक। तो चंद लोग आपने देखे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि विक्रांत गुप्ता भी हमारे साथ हैं। उनके पास हम ब्रेक के बाद हम चलेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किस तरीके से हजारों की तादाद में लोग ईडन गार्डन्स पहुंच रहे हैं। विक्रांत भी पहुंच चुके हैं वहां पर। स्टेडियम के बाहर का जायजा हम लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मदन जी भी हमारे साथ बने हुए।